सर एक तरह आपने कल रूलिंग फरमाई आइन और कानून के मुताबिक के इजलास नहीं हो सकता। आज वजीर दाखिला फरमाते हैं कि हम वजीर आला को डी नोटिफाई कर देंगे, गवर्नर राज लगा देंगे। क्या ये मामला है असल? अच्छा सर, इसमें देखें, मैंने तो उस लेटर के जवाब में अपनी रूलिंग दी। जो गवर्नर साहब ने लेटर लिखा था उसके जवाब में मैंने ये रूलिंग दी कि फिर अब मैं 2 मिनट टाइम भी आपसे लूंगा ये बात क्लियर करने के लिए जी। उसका अगर गवर्नर साहब का आप लेटर पढ़ें तो उन्होंने एलिगेशन नंबर 1 लगाया कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के इख्तलाफात की वजह से परवेज इलाही हैज लॉस्ट हिज मेजॉरिटी इन द हाउस, सो ही नीड्स टू टेक अ फ्रेश वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये था कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, पहला उनका पैरा यही है, चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब के साथ। पंजाब के जो है ना अपना पार्लिमानी लीडर वो साजिद भट्टी साहब हैं और ये उन्होंने, वो पार्लिमानी हेड है और उन्होंने कहा कि परवेज इलाही साहब को वोट देना है। ये बात खत्म हो गई। नंबर 2 उन्होंने लिखा कि ख्याल कास्त्रो साहब ये वजीर बने हैं फैसलाबाद से और इससे पार्टी में इमरान खान ने कहा है कि मुझे तो पता ही नहीं ये मतलब ये क्यों ये हो गया। अब अगर वो बने हैं तो वो हमारी जमात के हैं, वो हमारा इशू है, गवर्नर साहब क्यों परेशान है। तीसरी और आखिरी बात उन्होंने लिखा, सरदार हसनैन बहादुर दिरेशक साहब पार्टी इनकी कैबिनेट मीटिंग में उनके इख्तलाफात हुए और उनका ये वो हुआ, कोई तू मैं वर्बल हुई, वो हमारे साथ हर मीटिंग में सेट हैं। ये तीनों बातें जो हैं ये गवर्नर साहब के मुतालिक नहीं है और ये गवर्नर साहब को परेशान नहीं होना चाहिए। दिस रिफ्लेक्ट्स हिज मेलाफाइडी, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने हमें लिखा सेक्शन 130 सब सेक्शन 7 के तहत, और उसके आप वर्ड्स पढ़ लें, उसमें ये लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल, नॉट मे का लफ्ज नहीं है, Governor shall summon a session for vote of confidence. If Chief Minister doesn't obey that, he would cease to exist as Chief Minister. बात ये क्लियर हो गई। अब बात ये है कि और इससे पहले 3 नो कॉन्फिडेंस भी आई हैं, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। अब जब गवर्नर साहब ने ये फिक्रे लिखे, शैल समन अ सेशन, कॉन्स्टिट्यूशन पे हम रहते हैं, रूल्स प्रोसीजर्स 1997 के उस सूबाई असेंबली को साइड पे कर देते हैं, प्योरली आइन पे चलते हैं। तो आइन में तो क्लियरली लिखा हुआ है शैल समन अ सेशन। जब शैल समन अ सेशन होता है तो इसका मतलब तो नया सेशन है। तो हमारा सेशन तो अभी चल रहा है। ये गवर्नर साहब ने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की इसलिए जरूरत है कि जरा टेक्निकल बात है। 41st सेशन गवर्नर साहब ने बुलाया था ऐवान इकबाल में, दैट वाज प्योरली फॉर बजट सेशन, और इधर हमने रिक्विजिशन पे द देन स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने बुलाया था सेशन रिक्विजिशन पे। ये दोनों पैरेलल चलते रहे, हमारा असेंबली में चलता रहा, उनका ऐवान इकबाल में चलता रहा। जब ये बजट उनका पास हो गया तो उस बजट के बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वजीर आला का वो सेशन में होगा, वो इसमें असेंबली बिल्डिंग में होगा। तो उसके बाद ये सारे ऑपोजिशन वाले हमारी तरफ आ गए। आज तक इन्होंने 41वां सेशन प्रोरोग ना किया गवर्नर साहब ने, हमने अपना 41वां प्रोरोग किया, उसके बाद हम 42वें पे आ गए और इस वक्त हम 42वें पे चल रहे हैं। ये अच्छा है खबर आ गई है। स्पीकर साहब आप कस्टोडियन है उसके असेंबली के, अगर वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आज नोटिफाई कर देते हैं कि वज़ीर आला चौधरी परवेज नहीं रहेंगे, तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, हिकमत अमली होगी? अच्छा सर, इसमें मेरी ये गुजारिश है कि चौधरी सनाउल्लाह जो हैं वो चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई किस तरह कर सकते हैं? अभी तो ये लेटर जो है ये चल रहा है गवर्नर और स्पीकर के दरमियान। जब स्पीकर ही अभी सेटिस्फाइड नहीं है तो वजीर आला की बारी तो बाद में आनी है। पहले स्पीकर को तो मुतमईन करें कि जो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने लेटर लिखा है क्या वो लीगल है और इलीगल ऑर्डर है उनका। तो इलीगल ऑर्डर के लिए
तो नोबडी इज बाउंड टू कि भाई नहीं आप इलीगल को भी मानो, तो वजीर आला तो अभी पीछे रह गया ना जी। अच्छा सफ्तान साहब, अभी खबर भी आ रही है, अनकन्फर्म खबर है, सईद काजी अर्ज कर रहा हूँ हुजूर के, उन्होंने अपना वो डी नोटिफाई वाला नोटिस गालबन जारी कर दिया, पता नहीं आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, कुछ टिकर्स चैनल पे चल रहे हैं, तैयार किया है। आपकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या होगी? सईद काजी साहब, अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई बात भी नहीं है। ठीक, अगर उनका डी नोटिफाई वाला आ गया तो फिर उसके मुताबिक हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और मेरा ख्याल है कि वो डी नोटिफाई इस वजह से नहीं कर सकते कि गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर साहब का मेलाफाइडी ऑर्डर है और वो उनका अपना ऑर्डर जो है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। तो डी नोटिफाई, जैसे हम भी सोच विचार कर रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखें कि स्पीकर जो है आईनी पोस्ट है, गवर्नर आईनी पोस्ट है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है वो भी आईनी पोस्ट है। तो हम भी सोच विचार कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को कहें कि वो इंटरवीन करें और उसमें इंटरफेयर करें और गवर्नर साहब को गैर आईनी और गैर कानूनी इक़्तिदामात करने से रोकें। अच्छा हाँ साहब, ये रहनुमाई फरमाएं, जुमे को अगर चौधरी परवेज इलाही साहब, वज़ीर आला साहब एतमाद का वोट ले लेते हैं तो क्या आप असम्बली में तहलील करने के लिए PTI लिखेगी कि जैसे खान साहब ने कहा 2 सूबों की तहलील होगी अगर एतमाद का वोट लेने के बाद? जी, जिस वक्त ये मसला क्लियर हुआ, हम इंशाल्लाह आपकी चैनल के वसातत से भट्टी साहब और काजी साहब 48 आवर से 49th आवर नहीं होगा एंड वी वुड डिसॉल्व द असेंबलीज। और हम, अच्छा इसमें आप ये देखें कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देखें कि इस वक्त इशू ये है कि एक पार्टी जो है वो कहती है कि हमें अवाम के पास जाना चाहिए और फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, दूसरी पार्टी कहती है कि नहीं, इस वक्त हमें अवाम के पास नहीं जाना चाहिए और हमें 6 महीने या पता नहीं कुछ एक्सटेंशन करनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 5-6 महीने तो वैसे भी रह गए इखलाकी तौर पे भी, तो हम चाहें अवाम के पास, जिसको लोग वोट देते हैं, अच्छे को देते हैं, बुरे को देते हैं, जिसको देते हैं उसको आने दें। कम अज कम फ्रेश स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। इस वक्त हालात ये हैं कि ना आपको चाइना सपोर्ट कर रहा है, ना सऊदी अरेबिया कर रहा है, ना कोई मुल्क एतमाद कर रहा है, इकोनॉमी बैठती जा रही है। जितना अरसा ये PDM वाले बैठे रहेंगे इकोनॉमी तो मजीद कमजोर होती जाएगी। तो फ्रेश मैंडेट लेके एक मजबूत हुकूमत को आने दे, ये मुल्क के लिए भी बेहतर है और हर लिहाज से बेहतर है। और फैसला अवाम पे छोड़ें, यहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज होती है वहाँ तो अवाम डिसाइड करती है, तो लेट देम डिसाइड इट टू होम दे चूज, जिसको वो चुनेंगे उनको आने दें। ये मैं थोड़ा सा ऐसे ऑफ ट्रैक हो गया था, असल बात वही है जो आईनी वाली बात है। अच्छा हाँ साहब, ये बताएं कि ये आप एक सियासतदान है, स्पीकर भी है, कस्टोडियन, तो सियासतदान तो हमेशा अवाम में जाने को तरजीह देता है, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है आपके मुताबिक अभी ये था कि गवर्नर साहब का लेटर ही गैर आईनी और गैर कानूनी था एतजाज साहब के और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबद जुबैरी साहब के मुताबिक। तो क्या ऐसे मुल्क में अब डंडे सोटे का कानून चल रहा है? जी, इसी डंडे सोटे के कानून को तो हम अवॉइड कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि असेंबली बंद करा देंगे, वजीर आला का दफ्तर बंद करा देंगे। मैंने पूछा कि गलती में उन्होंने असेंबली या वजीर आला का दफ्तर बंद कराने का कह दिया, कहीं वो गवर्नर हाउस तो नहीं बंद कराना चाह रहे। अच्छा खान साहब, ये पुरस्कार से कंटेनर्स भी आए, हालांकि हुकूमत आपकी इन प्लेस है, तो ये कौन छोड़ गया? ये पुरस्कार जो कंटेनर आए ये हिफ्ज़ बात तकद्दम के तहत हमने खुद रखे हुए हैं। अच्छा, वेरी, ये तो बड़ी आपने बड़ी खबर दी। और अभी भट्टी साहब ने भी एक खबर दिया, अब आपको नहीं दे रहे थे, मैं दे देता हूं। सुना है कि आपके जितने भी मेंबरान हैं वो तमाम दबाव के बावजूद सॉलिडली खड़े हैं इस दफा आपके साथ, आप ये कंफर्म करते हैं? इंशाल्लाह कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग भी है, उसमें आपको पता चल जाएगा। हमारा इंशाल्लाह 190 में से शायद एक आधा मुल्क से बाहर हो, या इस तरह की दो की मुल्क से बाहर हैं। एक वो हमारी MP है, लेडी MP हैं शमसा बीबी, उनका बेटे की तबीयत जेन्युइनली ठीक नहीं है, वो हमसे भी पहले की PTI के, शी इज अ लॉयर। और एक हमारे साहब गए हुए हैं बाहर,
बाकी सारे इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे और कल हम PMLQ वालों को भी बुलवा रहे हैं अपने साथ। अच्छा खान साहब, ये रहनुमाई फरमाए, बज़ाहिर काफ लीग का भी एक सिंगल कैंडिडेट, एक MP नहीं टूटा ना, PTI तो बिल्कुल आपके सरबराही में, इमरान खान सरबराही में इकट्ठे हैं, तो गवर्नर साहब को कैसे ख्वाब आ गया कि आपके पास अक्सरियत नहीं वज़ीर आला के पास? मुझे इस बात की समझ नहीं आई, अभी तक एक सिंगल आदमी नहीं टूटा उनसे, PDM की 13 जमातों से। जी अच्छा, आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप ये देखें कि गवर्नर साहब ने जो 3 पॉइंट लिखे हैं, पहला पॉइंट वो कहते हैं कि आपकी और चौधरी शुजात साहब की लड़ाई है। तो भाई चौधरी शुजात साहब की और उनकी अगर कोई घरेलू इख्तलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो परवेज इलाही पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को उन्होंने डील करना है। दूसरा, उनको हमारे ख्याल कासरों का फिक्र है गवर्नर साहब को। तीसरा, हमारा सरदार हसनैन बहादुर दरेशक का फिक्र है। तो ये तीनों तो हमें फिक्र करने चाहिए, उनको क्यों फिक्र है? दैट रिफ्लेक्ट्स हिज मेलाफाइटी।